नमस्कार। मैं हूं रीना सुथार और आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जेब से निकलने वाला हर रुपया आपकी सड़कें, स्कूल, अस्पताल और विकास की योजनाएं कैसे तय होती है? जी हाँ, ये सब कुछ तय होता है भारत के संघीय बजट से। और आज हम बात करेंगे एक ऐसी परंपरा की जो बजट की तैयारियों को मीठा और गोपनीय बनाती है। यह है हलवा समारोह। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि 2026-27 के अंतरिम बजट की तैयारियों का अंतिम चरण दिल्ली में हलवा समारोह के साथ शुरू हो चुका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खुद इस समारोह में हिस्सा लिया। यह सिर्फ एक रस्म नहीं है, बल्कि बजट की गोपनीयता और कड़ी मेहनत का प्रतीक है। चलिए समझते हैं कि ये पूरी प्रक्रिया क्या है। अगर आप अर्थव्यवस्था, बजट और भारत के विकास में रुचि रखते हैं, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले बात करते हैं हलवा समारोह की। ये एक पुरानी परंपरा है जो बजट की तैयारियों के अंतिम चरण को चिंतित करती है। कल यानी कि 27 जनवरी 2026 को नॉर्थ ब्लॉक में वित्त मंत्रालय में यह समारोह आयोजित किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी यहां पर मौजूद रहे। समारोह में क्या होता है इसके बारे में अगर बात करूं, तो एक बड़ी कढ़ाई में हलवा बनाया जाता है। वित्त मंत्री खुद हलवा बनाती है और फिर इसे उन अधिकारियों को परोसा जाता है जो बजट दस्तावेज तैयार करने में लगे हुए थे। यह हलवा सिर्फ मीठा नहीं, बल्कि अधिकारियों की मेहनत का सम्मान है। समारोह के बाद ये अधिकारी लॉक इन पीरियड में चले जाते हैं, मतलब वे बजट पेश होने तक बाहर की दुनिया से कट ऑफ हो जाते हैं, ताकि कोई भी जानकारी लीक ना हो। इस परंपरा का इतिहास क्या है, इसके बारे में भी बात करते चले। देखिए, हलवा समारोह की शुरुआत 1950 के दशक में हुई, जब बजट दस्तावेज छपाई के लिए तैयार किए जाते थे। पहले बजट की छपाई बेसमेंट में होती थी और अधिकारियों को वहां बंद रखा जाता था। अब हलवा उन्हें ऊर्जा और प्रोत्साहन देने के लिए बनाया जाता था। आज भले ही बजट डिजिटली हो गया हो, लेकिन यह परंपरा अभी भी जारी है और ये गोपनीयता का प्रतीक है और दिखाता है कि बजट कितना संवेदनशील दस्तावेज है। इसका महत्व समझिए। बजट में लाखों करोड़ों रुपए की योजनाएं होती हैं। अगर जानकारी लीक हो जाए तो शेयर बाजार प्रभावित तक हो सकता है या राजनीतिक हलचल मच सकती है। इसलिए हलवा समारोह के बाद अधिकारी मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर डिजिटल बजट अपलोड करने तक अलग थलग रहते हैं। इस साल 1 फरवरी 2026 को बजट पेश किया जाएगा। और अब समझते हैं कि बजट कैसे बनता है। बजट की तैयारी एक लंबी प्रक्रिया है जो बजट पेश होने से लगभग 6 महीने पहले शुरू होती है। सितंबर अक्टूबर में वित्त मंत्रालय सभी मंत्रालयों, विभागों और राज्य सरकारों को बजट सर्कुलर भेजता है। इसमें वे अपनी व्यय और राजस्व की अनुमानित मांगे जमा करते हैं। फिर पूर्व बजट बैठकें होती हैं। वित्त मंत्री विभिन्न हितधारकों से मिलती हैं, जैसे उद्योगपति, किसान संगठन, अर्थशास्त्री से। ये सुझाव बजट में शामिल किए जाते हैं। उसके बाद व्यय और राजस्व का पहला अनुमान बनता है। घाटे को कम करने के तरीके सोचे जाते हैं। बजट 4 चरणों में बनता है। 1, व्यय और राजस्व के अनुमान। दूसरा, घाटे का पहला अनुमान। तीसरा, घाटे को कम करना। और चौथा, संसद में प्रस्तुति। आजकल बजट डिजिटल है। 2026-27 का बजट इंडिया बजट ऐप और इसके साथ साथ अभी जो वेबसाइट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उस पर उपलब्ध होगा, हिंदी और अंग्रेजी समेत कई भाषाओं में, जैसे ओडिया, तमिल, मलयालम, उर्दू, मराठी, पंजाबी, कन्नड़। अब ये पर्यावरण अनुकूल और आसान पहुंच वाला है। अंतरिम बजट क्या है, इसके बारे में भी समझना बेहद ही जरूरी हो जाता है। देखिए, सामान्य बजट पूरे साल का होता है, लेकिन अंतरिम बजट अस्थायी होता है। जैसे कि चुनाव के समय ये आवश्यक सेवाओं, वेतन, सब्सिडी को जारी रखता है, लेकिन बड़ी नीतियां नहीं बदलता है। 2026-27 अंतरिम बजट है, शायद राजनीतिक कारणों से भी। इस साल की तैयारी सितंबर 2025 से शुरू की गई थी। बजट सर्कुलर जारी किया गया जिसमें समय पर डेटा जमा करने के निर्देश थे। अब हलवा समारोह के साथ प्रिंटिंग और अंतिम तैयारी इसकी शुरू है। फरवरी को वित्त मंत्री संसद में इसे पेश करेगी। अब बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू होगा, जिसमें आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश होगा। अब इससे क्या उम्मीदें हैं? अर्थव्यवस्था 7 से लेकर 7.5% बढ़ने की उम्मीदें हैं। फोकस यहाँ पर कई चरणों पर रहेगा। सपोर्ट इनोवेशन,
टैक्स सरलीकरण पर भी यहाँ पर जो है फोकस रहने वाला है। आयकर में राहत, कस्टम ड्यूटी में बदलाव, निर्यात को बढ़ावा जैसी बाबतों पर यहाँ पर ध्यान रखा जाएगा। इसके साथ साथ एफएमसीजी सेक्टर जीएससी क्रेडिट की मांग कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इकोनॉमी और जलवायु परिवर्तन पर भी खास ध्यान होगा। पिछले बजटों को देखते हुए ट्रेंड साफ है। 2024 बजट में टैक्स स्लैब बदले, स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ा। 2022 में अमृतकाल और विकसित भारत पर फोकस रहा था। 2010 से 2024 तक इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चे बढ़ाया, डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा दिया। इतिहास में 1950 से पब्लिक सेक्टर पर जोर दिया गया। अब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पर जीडीपी घाटा की अगर बात करें तो 4 से लेकर 4.4% तक ये कम हुआ है। तो देखिए, हलवा समारोह से शुरू होकर संसद में प्रस्तुति तक बजट जो है भारत के भविष्य का रोड मैप है। 2026-27 अंतरिम बजट विकास, स्थिरता और नवाचार पर केंद्रित होगा। हमें उम्मीद है कि ये आम आदमी को राहत देगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। हमारा अगला वीडियो बजट पर जल्दी आएगा, जब हमारी माननीय वित्त मंत्री जी संसद में अपना ये बजट पेश कर देगी और उसको एनालिसिस करता हुआ एक डिटेल में वीडियो हम लेकर जरूर से आएंगे। तब तक आज की इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।